हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी क्रैक। आज इस वीडियो में हम HP पटवारी 2019 का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उसका इंग्लिश का सेक्शन हम कवर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। हम ऑलरेडी हिंदी की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब इंग्लिश का सॉल्व करेंगे सेक्शन, उसके बाद मैथ का और उसके बाद जीके का। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 2019 के HP पटवारी एग्ज़ाम में, वोकेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस में से चूज़ करने हैं अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है उसका बेस्ट मीनिंग कौन सा जो है वो ऑप्शन आपको बता रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ है फर्स्ट वोकेशन। वोकेशन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, हॉलीडे, ब्रेकअप, ऑक्यूपेशन, वर्च्यू। तो अगर आप देखोगे ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। ठीक है, पेशा यानी कोई काम करना या कौन सा काम करते हैं। ठीक है, तो वोकेशन से इसको बताते हैं। ठीक है, तो इससे जो रिलेट कर रहा है यहाँ पर वर्ड, दैट इज ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीरियस। यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो वर्ड आपका प्राउड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन ऑप्शन में से जो राइट है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिया गया था शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन, कौन से टेंस में है आपको ये बताना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो इसके बेसिक रूल जो है वो यहाँ पर विल हैव है, बीन है। ठीक है, और वर्ब है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये होगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है क्योंकि विल हैव बीन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट। ये लेसन क्या है, डिफिकल्ट है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टू डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, दी लिटिल डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरी, ऑप्शन बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अ वर्ड और लॉ नॉट, यहाँ पे नॉट होगा, नॉट लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा एक वर्ड या ऐसी लॉ जो आज यूज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो कम प्रचलित हो या अप्रचलित हो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश दैम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज बी, विद दैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इन अल्टरनेटिव से, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, डिसीव। ठीक है, इसका आंसर है करेक्ट डिसीव। तो यहाँ पर DECEIVE जो है वो एक करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, बहकना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और यहाँ पर पूछा गया है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आर्टिकल आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ही इज डैश वन आइड पर्सन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, एन, ए, द, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल के रूल्स पता है, एक तो बेसिक रूल है कि यहाँ पर एन कहाँ लगता है, जहाँ पर वॉवल हो। ठीक है, और ए कहाँ लगता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो। पर इसके साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी जगह पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर है वन है, वॉवल है, बट वॉवल का साउंड नहीं है। वॉवल का साउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसका जो साउंड है वो कहीं ना कहीं वन की तरह आ रहा है। ठीक है, वन,
तो यहाँ पर ओ का साउंड नहीं है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर पूछा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑडासिटी। तो आप जी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पर सेक्शन आता है इंग्लिश का, उसमें सिनोनिम्स और एटोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑडासिटी, ऑडासिटी का जो मीनिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये बताता है बोल्डनेस को। ठीक है, जो चीज़ें बोल्ड होती हैं उनको क्या बताता है, ऑडासिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मैलिस। मैलिस होता है कि दुर्भावना, मतलब बुरी भावना। ठीक है, तो और गुडविल इसका ऑपोजिट हुआ, एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो बुरी भावना का ऑपोजिट क्या हुआ, गुडविल, अच्छी भावना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन लिखा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द, मतलब यहाँ पर आपको स्पीच बतानी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है कि यहाँ पे लिखा गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, इसको आपको अब बताना है कि इसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास, द टीचर suggested to the students to start a new lesson। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन बी, द टीचर suggested to the student to start a new lesson। ऑप्शन सी है द टीचर suggested to the student that he should start a new lesson। नेक्स्ट है द टीचर suggested to the student that they should start a new lesson। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा है ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसने कहा, ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे हम किस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है, ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। बेसिकली इंग्लिश सेक्शन में आपका ग्रामर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तो आप इजीली सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है, तो जो सिनोनिम दिया गया है आपके पास, सबसे पहला है आपको बताना है प्रोहिबिट का मतलब। तो प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, बैन। ठीक है, नेक्स्ट है रिग्रेट। तो रिग्रेट का मतलब होता है रिपेंट। ठीक है, किसी चीज़ का पछतावा होना। नेक्स्ट है विम्सिकल। विम्सिकल का जो मतलब होता है दैट इज मैड, मतलब ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट। तो इंटरमिटेंट, जैसे आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना होगा, बड़ा फेमस है। तो मतलब इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली पीरियोडिक, मतलब एक पीरियड के बाद कुछ चीज़ हमको करनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, पीरियोडिक। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं जिद्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टबॉर्न जो है वो इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट है कार्डिनल। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा जो है दिख रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कार्डियक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला है ही डील्स डैश स्टेशनरी। ही डील्स इन स्टेशनरी। ठीक है, ही डील्स इन स्टेशनरी। नेक्स्ट है द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर। तो टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, किसने टाइगर को किल किया है, हंटर ने। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट अब बात करेंगे, ही इज वीक डैश केमिस्ट्री। ही इज वीक इन केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन ए है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, तो यहाँ पर साउंड क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स फेमिनाइन, तो फॉक्स का जो जेंडर रहता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज विक्सन, ठीक है, विक्सन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग वन ऑफ शीप, तो शीप का जो यंग वन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लैम्ब, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने कवर किया एचपी पटवारी का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और इसका इंग्लिश सेक्शन आज हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल सेक्शन की और जीके की, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के दौरान, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एक्चुअल में पढ़ने चाहिए जिनसे पेपर बन रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।